अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते मैं तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे, खुश होंगे और जी आबाद होंगे। पहली बात तो इतनी काफ़ी मसरूफियात घर में ज़ाहिर आप सबको पता है कि ईद की तैयारी है माशाल्लाह से और आप सबके सामने ही है, तो मैं रिएक्शन नहीं बना सकी। पहली बार यहाँ पे करती चलूँ, कुछ हमारी जो सिस्टर्स हैं रिएक्शन वाली, तो उन पे मेरी वीडियो कल आएगी इंशाल्लाह और बड़ी तफसीलन वीडियो में बनाऊंगी। कौन थाली का बैंगन बना, कौन थाली का बैंगन नहीं बना, और यहाँ पे पैगाम दूंगी मैं उन्हें कि बस करें, बहुत हो गई। क्यों? अगर रिएक्शन वाली आपस में लड़ पड़ी तो व्लॉगर तो फिर व्लॉगर है ना, फिर मेरी बहनों आपको पता ही है। तो बाकी इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा है कि जितनी भी मेरी बहनें हैं सारी रिएक्शन वाली, इन पे मेरी एक वीडियो तफसीली आएगी और कल आएगी इंशाल्लाह ज़रूर। और मेरे बहन भाइयों ने वेट भी करना है कि यहाँ पर क्या तमाशा चल रहा था, क्या तमाशा नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखी, कुछ वीडियोस नहीं देखी, कुछ सच पर थी मगर कुछ झूठ पर थी। तो बाकी थाली का बैंगन सबको बनना आता है, ये मैं हैरान हो गई देख कर। तो बहन भाइयों यहाँ पर बात करती चलूँ मैं, नबीला बीबी खतने करा के टुरन वाली जनानी जी, ओए होए अल्ताफ भैया तूने तो उसको बहन बनाया हुआ था, माड़ा फिर तेरी बहन का भी ये हाल है। अच्छा मुझे एक समझ नहीं आई चाइना के बंदर, अगर तेरे खानदान का कोई तेरे बारे में कह देता है कि अल्ताफ अमीर है इसको डोनेशन ना भेजो, तो उससे ताल्लुक खत्म कर देता है, तो रोना धोना शुरू कर देता है, तेरी आत्मा रुल जाती है। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आई, अगर अब नबीला ने कह दिया तो अब तूने नबीला सा ताल्लुक वास्ता ख़त्म कर दिया, तो क्या ये बीबी वहाँ से लड़वाने के लिए आई थी? ये लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन लड़ने के लिए तैयार कौन? आगे शेर को सवा शेर टकरी। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। अपना चैनल भी चमका लो, ठीक है, और दूसरों पर तनकीद भी कर दो, दूसरों की डोनेशन भी रुकवा दो। लेकिन यहाँ से मुझे समझ नहीं आई, अगर और खतरे करा के टुरन वाली जनानी ने कह ही दिता सी कि इन्हों डोनेशन ना भेजो, तो देखा जाए तो अल्ताफ तुझे डोनेशन लगती भी नहीं चाइना के बंद, जो तू रोना शुरू कर देता है। तूने कहा जी ये मेरे घर में लत भी ना रखें, ये आएंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई मेरी सुलह करवाने के लिए भी ना आए। मैं तो इनकी रिस्पेक्ट करता था कि ये दूसरे शहर से उठकर हमारे शहर में आए ये परदेसी लोग। और भाई तुम, मैंने कहा है ना तुम शेर हो, ते आगे खतने करा के टुरन वाली जनानी पिंडी एक्सप्रेस वो सवा शेर है, जो कि बोलती भी मिठास से है, अगले बंदे को डसती भी मिठास से है। जैसे तुम मिठास से डसने वाले, ऐसे ही तुमसे ज़्यादा मिठास से डसने वाली वो, क्योंकि कहते नहीं है कि जो ज़्यादा मीठा बोले ना उससे बच कर रहो, उससे डर कर रहो, क्योंकि यही मिठास तुम्हारे लहजों में, यही मिठास उनमें है। लेकिन क्या है, फिर वो एक प्याली में दो फूल समा न सके। सदका टाउन वालों के पड़खच्चे उड़ गए, सदका टाउन वाले ऐसी तैसी होगी इनकी, कभी उसकी लड़ाई तो कभी उसकी लड़ाई, कभी उसकी लड़ाई। लेकिन मुझे समझ नहीं आई, अल्ताफ भैया तूने कहा कि मैंने इनके साथ वीडियो बनाई, इनके व्यूज़ अच्छे आए, अगर कोई अपने मुंह का नवाला निकाल कर दे तो उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए। बकौल तुम्हारे, तुम तो यूट्यूब के कुछ से कुछ कमा ही नहीं रहे हो, तुम तो पल ही डोनेशन पे रहे हो, तुम्हारी बहनें दे रही हैं तुम्हें, तुम्हारे भाई साहब दे रहे हैं तुम्हें। आजकल तुमने वो टोमी जो सा वो तुम लोगों ने फंसाया, तुम्हें वो दे रहे, तुम्हारी बीवियों की हर ख्वाहिशात वहाँ से पूरी हो रही हैं, तो फिर और तुम्हें क्या चाहिए। रही बात यहाँ पे करती चलो मैं इसकी खतने करा के टुरन वाली जनानी की, वो कहती है मैंने यहाँ पे बड़ा कुछ किया, मैंने बहुत कुछ किया, मैंने फलाह की हेल्प करवाई, और बीबी तूने अपनी जेब से करवाई। अन्ना वंडे शरीनिया मुड़ मुड़ अपने
क्योंकि ज़्यादा तो मेहरबान सादिया लोगों पे है। सादिया लोगों पे मेहरबान तो इसलिए कि वो तेरे घर का काम करती हैं, तो काम नहीं करती, तेरी बच्ची की वो पोटियाँ वाश करती हैं, ठीक है। तो कहती है मैं पिज़्ज़ा लेकर आती हूँ तो मैं पिज़्ज़ा उन्हें भी देती हूँ, बकौल तुम्हारे कि हमारे बच्चे तो तरसते हैं इन चीज़ों के। फिर एक सिस्टर ने तुम्हें पिज़्ज़े के पैसे दिए, तुम पागलों पागल कुत्तों की तरह तुम लोगों ने वो पिज़्ज़ा ठूंसा है। तुम बार बार बच्चों से पूछ रहे थे कैसा लग रहा है, वो बच्चे भी ऐसा फील करवा रहे थे कि जैसे वो जिंदगी में पहली बार वो पिज़्ज़ा खा रहे हैं। हालांकि वो कैचअप दिया पुड़ियां सी कई बारी ਤੁਹਾਡੇ व्लॉग ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, किन्नी बारी तेरे बच्चों के हाथ में भी होती हैं, उधर डड्डू चार्जर की जो बहनें हैं उनके हाथ में भी वो होती हैं। लेकिन बीबी तो भी खूब लुटना है, खूब खाना है, लेकिन कमाना नहीं है। तो यहाँ पर मैं अपने बहन भाइयों को कहूँगी जिन्हों मिले खाण ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਠਿੰਗਾ ਜਾਂਦਾ है कमाण ਨੂੰ, ਉਹ कमाण वास्ते क्यों जाएंगे, वो क्यों करेंगे मेहनत, वो क्यों जाएंगे बाहर निकलेंगे कमाने के लिए। इन सब के मर्दों ने, इन सब की औरतों ने बैठ कर ही खाना है और यूके वालों ने देना है। लेकिन जहाँ डोनेशन रुकने की बात आएगी वहाँ पे अल्ताफ भैया को मिर्ची तो लगेगी। अल्ताफ भैया मुझे समझ नहीं आती, आखिर तेरी डोनेशन कभी कोई रुकवा देता है तो कभी कोई रुकवा देता है। लेकिन इतनी बड़ी बात भी नहीं थी अगर नबीला ने कर भी दी। फर्ज करे पहली बात तो जितनी वो कस्में उठा रही है वहाँ पर नहीं है यकीन कि उस औरत ने बात की भी होगी, लेकिन जिसने इनके आगे बात की वो बढ़ा चढ़ा कर उस औरत ने बात कर दी। लेकिन अल्ताफ भैया तू लुल्ला है, तू लंगड़ा है, तेरी लत टूटी है, तू अख तो काड़ा है, तू मजदूर है, तू मंजी ते पे है, तो फिर तो तेन ज़कात फितराना भीख मंगना लगता है। क्योंकि भाई तुम्हारा नाम मैंने सदका टाउन कशकोल फैमिली भिकारिस्तान ऐसे ही नहीं रखा, कुछ सोच कर कुछ समझ कर ही मैंने तसल्ली से तुम्हारा ये नाम मैंने रखे हुए। तुम भिकारी हो सारे के सारे। नबीला तुझसे बड़ी बेकारी है, क्यों कि वो इतनी दूर से आई है तो वो जाहिर है अपना कुछ तो लेकर जाएगी यहाँ से। लेकिन बहन भाइयों समझ नहीं आई जिन्नी देर च बह कुछ बीबी ने ना माड़ा माड़ा उन्हें एडी वड्डी वीडियो बना दी। लेकिन बीबी और किस्ता ते बोलने वाली जनानी से जल्दी बोलिया कर ताकि तेरे अल्फाज ख़त्म हो, अगला टॉपिक शुरू हो सके। क्यों कि तूने उस इतनी लंबी वीडियो में कम दी गल कोई नहीं की थी। 10 बार फिट्टे मुँह तेरी जिंदगी पे तेरी थुत। नबीला बीबी कुरान पाक पढ़ने के लिए आया, उठाने के लिए नहीं आया, ठीक है। चलो मैंने तो उस टाइम कसम दे दी थी मस्जिद में, मुझसे इन लोगों ने मेरे बच्चों की कसम ली, दोबारा जाकर मैंने मस्जिद में कसम दे दी, ठीक है। लेकिन जिसने एतबार किया मुझ पर कर लिया, जिन्होंने नहीं किया ना किया जो मुस्लिम थे। लेकिन तो बार बार कुरान पाक का जिक्र कर दिया, कुरान पाक का तूने इस वीडियो में जिक्र कर दिया। तौबा ना औज़ बिल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तुझे इतने अजीज ये लोग हो गए कि तू पाँव में पढ़ के मना भी इनको लेगी, और तू जो है ना कुरान पाक भी उठाएगी, और तू उन सिस्टर्स को भी कह रही है जो वो सिस्टर है और जड़ियाँ बाहर रहिंदियां ने जिन्होंने इन्हों की लड़ाई पवाई है। अब पता नहीं वो सिस्टर है कौन है, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन अल्लाह ऐसी फसादी औरतों से दूर रखे, क्योंकि वो डोनेशन का पूछ कर फिर इन्हें देती नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने इनकी लड़ाई डलवा दी। अब समझ से बाहर है कि रोला कादा है, केड़ी चीज़ का रोला है, असल मसला कौन सा है, डोनेशन का मसला है, किस चीज़ का मसला है, किस चीज़ का नहीं है। लेकिन बीबी जल्दी बोलिया कर, जल्दी अल्फाज मुँह के विचों कढ़िया कर, क्योंकि तू जितनी मिठास से बोलने की कोशिश करती है तेरे से बोला नहीं जाता। मीठे मीठे लफ्ज़ बोलकर तूने बड़ी दुनिया लूट ली, लेकिन तेरा वो बंदा हट्टा कट्टा मुस्टंडा वो कमाने को नहीं जाता। क्यों कमाने को जाए, क्यों कि तूने झूठे कुरान ही उठाने या सच्चे कुरान उठाने वो तुझे पता है। लेकिन अस्तगफिरुल्लाह कर कि ऐसे घटिया लोगों के पीछे सिर्फ तू कुरान पाक उठाने चल पड़ी। सिर्फ एक इतनी सी बात पर जी इसने हमारी डोनेशन तो खुआ दी। तो सीधा क्या भाई, मेरा अल्लाह गवाह है, अगर मैंने बुरा किया हो तो मैं अपने अल्लाह से पाऊँ, ठीक है। अगर उन्होंने बुरा किया तो वो अपने अल्लाह से पाए। तो बीबी इन्नी गल कह के खत्म कर, तू अद्धे घंटे तो वीडियो बना ली थी, वो 10 दफ़ा मैं कसम उठाऊंगी, मैं उनको वीडियो कॉल करवाएं, कॉन्फ्रेंस कॉल करवाएं, उनको मस्जिद भेजे, उन्हें कुरान पाक उठवाएं, और फिट्टे मुँह तेरी जिंदगी दे उत्ते। अभी भी तू कहती है कि मैं गरीब हूँ,
मैं गरीब हूँ, हर चीज़ दुनिया की अल्लाह ने तेरे घर में भर दी है यूके वालों ने, क्योंकि ये अल्लाह का बड़ा रहमो करम है तुझ पर। क्यों कि अल्लाह ने तुझे भीख मांगने पे रखा हुआ है। क्यों कि अल्लाह ने तेरी डोज जो सी तेरी रस्सी अल्लाह ने भी ढीली रखी हुई है, अभी खींची नहीं है। क्यों कि अल्लाह ने भी तेरे दिल के ऊपर मोहर लगा दी कि बीबी तू मांग कर खा, क्योंकि तू दुनिया से मांगती तो मुझसे नहीं मांगती। लेकिन तू जितना मासूम बनने की कोशिश करती है उतनी मासूम तो है नहीं। तो चलो अगर तूने बात कर दी तो इसमें बात क्या है, क्या हर्ज है? तो क्या सदका टाउन वालों की इनकम नहीं आती? आती है, सबकी इनकम माशाल्लाह से अच्छी खासी इनकम आती है। क्या अल्ताफ की इनकम नहीं आती? 2-2.5 लाख रुपए वो महाना वो उठा रहे, तो क्या अच्छी इनकम नहीं है उसकी? शायद साढ़ इस टाइम 4 से 5 लाख रुपए अपनी इनकम उठा रहे, अच्छी इनकम है। आगे उसके डड्डू चार्जर की अम्मा को देख लो, सदाबहार बीबी को मांगना सबने, सबकी शॉपिंग भी हुई, सबके सब कुछ हुआ, ठीक है। लेकिन इनकम उनकी भी माशाल्लाह से 2.5-3 लाख से ऊपर है। 2 चैनल है उनके, और बल्कि इससे ज़्यादा ही होगी। अगर तेरी इनकम देखी जाए नबीला, तेरी भी 1.5 लाख 1 लाख से ऊपर अब बन जाती है। लेकिन जब तू वीडियो लगाती है जो 10,000 12,000 14,000 से क्रॉस कर जाए, ठीक है, अगर 8-10 वीडियो तेरी जो सी ना 15-15 16-16 हज़ार पे अगर पहुंच जाए, ये 10,000 से क्रॉस कर जाए, तो 12-14 वीडियो भी, तो तेरी इनकम माशाल्लाह से 2-2.25 लाख रुपए इनकम तेरी आराम से आती है। उससे पहले तूने 2.5 लाख रुपए इनकम भी उठाई। अपनी इनकम के बारे में तुम क्यों नहीं बताते? क्यों उन शुस्टरों के पीछे पड़ गए और तुझे हाथ धो के कि जिन्होंने थोड़े को पता नहीं पूछे है कि नहीं पूछे। लेकिन बहन भाइयों, बातें वो कह रहे हैं, मैं काफ़ी अरसे से सुन रहा था, मैं इग्नोर कर रहा था, लेकिन ये सांप निकले, इन्होंने ओनू डस लिया। यार चाइना के बंदर, अब घटिया इंसान। यकीन माने बहन भाइयों कि अगर ना हम तो यहाँ पे अपने ये इसको चाचा गूगल को यही कहेंगे कि सामने एक ऑनलाइन थप्पड़ मारन का ऑप्शन भी दिता, जैसे इन्होंने ऑनलाइन थप्पड़ मार सके। क्यों कि इनके अंदर खैरात तो है नहीं, हट्टे कट्टे मस्टंडे हैं, बैठ कर इन्होंने सदका खैरात खानी है। फिर ये कहते हैं साड़ी टोर वेख तो साड़ी मुछ वेख, लानत तुम्हारी टोर पे, लानत तुम्हारी मुछ पे, उस पे, ठीक है, लानत तुम्हारे जो उनसे तुम टोने टोने मोने मोने बन के दिखाते हो। फिर तुम कहते हो हमारी लुक चेक करो, फिर मुझ तुम्हारी लुक पे भी, तुम्हारी जिंदगी पे, कि तुम लोगों ने क्या किया, किसने कुर्बानी ली है, किसने ली है कुर्बानी? क्या तुम लोगों का हक नहीं है? लेकिन जब नबीला ने उसने अपनी वीडियो में कहा कि भाई हमारी अभी औकात नहीं है कि हम वीडियो में हम जो सेना कुर्बानी ले सके, ये उन सिस्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने पैसे मिलाए और हमारे बच्चों की ख्वाहिश पूरी की। लेकिन तौबा अस्तगफिरुल्लाह और राशिद चाचा, और कुछ शर्म कर और कुछ हया कर, झूठ के वाकई कोई हाथ पाँव नहीं होते। तो बहन भाइयों, चाइना का बंदर ने आजकल इसके साथ ताल्लुक कर दिया खत्म। ये उसके घर ना जाए, वो उसके घर ना जाए, लेकिन नबीला बीबी फिर भी पहुंची, ठीक है, हाथ बनने वास्ते, पैर पकड़ने वास्ते। उसको पता है कि सदका टाउन का जवाई राजा है चाइना का बंदर। अगर जवाई राजा लड़ पड़ा हमारे साथ तो पूरा सदका टाउन उसका साथ देगा। क्यों कि नबीला तो है यहाँ पर गैर, वो सारे पूरी बिरादरी एक, जिसका एक काम मरे तो सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं। इसी तरह एक कुटाने को अगर छेड़ दिया जाए, यानी कि मुसल्ली को अगर छेड़ दिया जाए, तो सारे मुसल्ली एक जगह जमा हो जाते हैं। तो यही हाल कुछ इनका है। वो कहते नहीं ज़ात दे असी चट्टे हांडी साड़ी वक्खो वक् लड़न असी इकट्ठे, तो फिर लड़ने के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं। ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो इस टाइम ओदी भूख निकली पई है बीबी दी, खतने करा के टुकने वाली जनानी दी, ते बीबी हुण की ख्याल है? दस मैनूं जरा की खटे, दस प्यार दे विच तू की खटे नहीं दोनों आके? जिल्लत, अभी तेरी जिल्लत के दिन और बाकी है। फिर तू कहती है हमें तो पहले ही इतला दे दी जाती तुम्हारे साथ ये काम होने वाला है। लेकिन तौबा नाउज़ बिल्लाह अस्तगफार, अगर तुम्हें पहले इतला दे दी जाती तो मैं एक बात बता दूं, अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। क्यों? वो अल्लाह की मर्जी है, जिन्हें कुल कायनात बनाई है। इंसान कौन होता है किसी को कहने वाला, जा तेरे साथ ये हो जाएगा, जा तेरे साथ ये हो जाएगा, जा तेरे साथ ये हो जाएगा। क्योंकि तो तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारा अल्लाह से वो यकीन उठ गया। तुम्हारी रोजी रोटी जो सी है ना, वो वहाँ पे ब्रांड ने देनी है, इन मुसलियों ने देनी है।
اور बीबी को शर्म कर, और बीबी को हया नु हथ मार। लेकिन चाइना के बंदर तो भी जो सारा डोनेशन ले लेके बस बहुत हो गई है, ठीक है। अब डोनेशन तेरी के लिए अगर उसने 10-20 हज़ार तेरे तो खुआ भी दिए तो काकन बह के रोना कादा फिटे मुँह तेरी जिंदगी के ऊपर मर्द ना हुआ तो फिर ये ज़नखा हुआ। फिर तुम कहते हो कि इन औरतों को कैसे पता चल जाता है कि हम ये, लेकिन बताऊंगी क्यों। मेरे बहन भाई भी देखने वाले समझते हैं, जो मर्द घर में बैठ के औरतों की कमाई खाते औरतों को दिखा दिखा कर, फिर वो यही कुछ है। जो ज़कात फितराने जिनके बंद हो जाए वो फिर यही है, ठीक है। जो कि उसके लिए रोना शुरू कर दे वो फिर यही है, क्योंकि ताली पीटने वाले हो तुम ज़नखे हो। चूड़ियाँ पहनो, अपने आप को और अपनी बीवियों को घर से बाहर निकाल दो, उन्हें को जाओ जो मर्जी करो कमा कर लाओ। जैसे तुम पहले घर में बैठे होते थे, तुम्हारी बीवियाँ खेतों में जाकर वहाँ पे घीसियाँ करके जाके कमा कर लाती थी, फिर जाती थी वहाँ पर जोड़ा जोड़ी चने के खेत में, फिर वो भी होती थी। तो बहन भाई ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि रिएक्शन वाली सिस्टर्स हमारी, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा, आप सबको पता है कि काफ़ी मामला ख़राब हुए पड़े हैं, लेकिन उस पर मेरी वीडियो आएगी तफसीलन, इस वीडियो के बाद आएगी। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।